आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन शुक्रवार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी अध्यक्षता। इंदौर नगर निगम ने पेश किया 8,000 करोड़ का बजट, जलकर और संपत्ति कर में हुई बढ़ोतरी। प्रदेश में आज से अगले 4 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी, पूर्वी हिस्से में रहेगा ज्यादा असर। और प्रदेश की हॉकी टीम ने जीती जूनियर वेस्ट जोन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार से शुरू होने वाले राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। ये सम्मेलन राष्ट्रपति की अध्यक्षता में होने वाला राज्यपालों का पहला सम्मेलन होगा। राष्ट्रपति सचिवालय ने कहा है कि सभी राज्यों के राज्यपाल सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन के एजेंडे में 3 आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन, उच्च शिक्षा में सुधार और विश्वविद्यालयों की मान्यता और फोकस क्षेत्रों का विकास शामिल है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री भी सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में नीति आयोग के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय और कैबिनेट सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। इंदौर नगर निगम ने शहर के विकास के लिए 8,000 करोड़ बजट पेश किया। नगर निगम ने आय बढ़ाने के लिए इंदौर में एक आवासीय स्कीम लागू करने की घोषणा की। इसके अलावा कुछ एरिया में बहुमंजिला भवन भी बनाए जाएंगे। जलकर के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत 50% की छूट दी। 29 गांव की नजूल की भूमियों पर भी निगम पीपीपी मॉडल के तहत प्रोजेक्ट लाएगा। इस बार के बजट में जलकर और संपत्ति कर में इजाफा किया गया। जलकर में 100 रुपये बढ़ाए गए, जबकि संपत्ति कर में आवासीय में अधिकतम 3 और कमर्शियल में 7 रुपये अधिकतम प्रति वर्ग फीट वृद्धि की गई। डोर टू डोर कचरा शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई। वहीं 468 करोड़ की लागत से शहर की सड़कों का विकास होगा। वेस्ट टू एनर्जी के लिए 200 करोड़ रुपए का नया प्लांट नगर निगम तैयार करेगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच ने भारतीय पूंजी बाजारों में महत्वपूर्ण तकनीकी नवाचार और नियामक सुधार पर कल एक व्यापक रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट सेबी के बाजार नियमन में निरंतर सुधार की प्रतिबद्धता दर्शाती है। सेबी अध्यक्ष ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निष्क्रिय निधि पैसिव फंड से संबंधित देश की पहली वेबसाइट www.indiapassivefunds.com भी शुरू की। इस वेबसाइट का उद्देश्य निष्क्रिय निधि क्षेत्र में पारदर्शिता और सुधार लाना है। वेबसाइट में उद्योगों का विस्तृत डेटा, फंड संबंधी विशेष जानकारी, खरीदे और बेचे गए शेयरों की संख्या तथा विभिन्न मापदंडों के आधार पर तुलनात्मक जानकारी के उपाय किए गए हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड प्रदेश में दुग्ध उत्पादन, पशुधन सुधार, चारा क्षेत्र को बढ़ाने और दुग्ध व्यवसाय से लोगों को आर्थिक उन्नयन कर उनकी जिंदगी बदलने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करेगा। इस संबंध में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और पशुपालन तथा डेयरी विभाग के मध्य एनडीडीबी के साथ परामर्श और सहयोग के उद्देश्य से एक त्रिपक्षीय करारनामे पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के तहत ग्वालियर और जबलपुर दुग्ध संघ के पुनरुत्थान के प्रयास होंगे। शहडोल और रीवा संभाग के लिए नए दुग्ध संघ की स्थापना का भी सुझाव है। मध्य प्रदेश में डेयरी सहकारी समितियों के गठन के माध्यम से सहकारी कवरेज का विस्तार होगा। इसी तरह दूध के संकलन, परिवहन, प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में गुणवत्ता सुधार और डिजिटलीकरण के प्रयास भी होंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। इंदौर शहर के लिए कुल अनुमानित 84 किलोमीटर के साथ 2 कॉरिडोर, इंदौर उज्जैन और इंदौर पीथमपुर के लिए मेट्रो रेल की सुविधा प्रदान करने के लिए तकनीकी सलाह देने का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है। उज्जैन इंदौर पीथमपुर लाइन के प्रथम चरण के रूप में श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, नानाखेड़ा बस स्टैंड से लवकुश चौराहा इंदौर को जोड़ने के लिए डीपीआर बनाने का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा किया
जाएगा। इस संबंध में मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पत्र जारी किया है। प्रदेश में आज से अगले 4 दिन तक बारिश का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव होगा। आज पूर्वी हिस्से जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग के 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। पश्चिमी हिस्से भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल में कहीं कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होगी। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि अभी 2 टर्फ और 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव हैं। कल से सिस्टम और स्ट्रांग होगा, हालांकि इसका असर पूर्वी हिस्से में ज्यादा रहेगा। सेकेंड हॉकी इंडिया जूनियर वेस्ट जोन नेशनल चैंपियनशिप में 21 से 28 जुलाई तक छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में आयोजित की गई प्रतियोगिता में प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर विजेता का खिताब अपने नाम किया। मध्य प्रदेश ने गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान को बड़े अंतर से हराते हुए फाइनल में छत्तीसगढ़ को भी पराजित करते हुए ये जीत दर्ज की। मध्य प्रदेश हॉकी टीम की इस जीत पर खेल मंत्री विश्वास सारंग ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है। क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 3 मैचों की श्रृंखला के तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में सुपर ओवर में हरा दिया। भारत ने पहली बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 137 रन का लक्ष्य दिया, जिसे श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया। स्कोर बराबर होने से मैच सुपर ओवर में चला गया। इसके बाद श्रीलंका सुपर ओवर में मात्र 2 रन ही बना सका। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सुपर ओवर की पहली ही गेंद पर चौका लगाकर मुकाबला जीत लिया। वॉशिंगटन सुंदर को प्लेयर ऑफ द मैच जबकि सूर्य कुमार यादव को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। भारतीय एथलीटों ने पेरिस ओलंपिक में कल कई स्पर्धाओं में जीत दर्ज की। निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी कांस्य पदक जीती। पुरुष डबल्स बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने सीधे खेल में इंडोनेशिया के फजार अल्फियान और मोहम्मद रियान अडियांटो को हराकर ग्रुप सी के टॉपर्स के रूप में क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। पुरुष हॉकी में भी भारतीय टीम ने अपने तीसरे पूल बी मैच में आयरलैंड पर 2-0 से जीत दर्ज की। तीरंदाजी में महिलाओं की निजी स्पर्धा में भारत की भजन कौर ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। दीपिका कुमारी और तरुणदीप राय आज अपना अभियान शुरू करेंगे। वहीं मनिका बत्रा ने भी ओलंपिक्स की किसी सिंगल स्पर्धा के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सिंगरौली में बालिका के बोरवेल में गिरने से हुई मौत पर दुख जताते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लापरवाही बरतने पर सिंगरौली जिले में पदस्थ सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उपखंड देवसर और तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चितरंगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश को 14वें भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त को अंगदान प्रत्यारोपण में उभरते राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा नई दिल्ली में ये पुरस्कार देंगे। मिडघाट रेलवे लाइन बुदनी में ट्रेन दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 2 बाघ शावकों में से एक की कल मौत हो गई। दूसरे शावक की हालत नाजुक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भोपाल कार्यालय ने सूक्ष्म, लघु और उद्यम मध्यम क्षेत्र के वित्त पोषण में कार्यरत बैंकर्स की क्षमता संवर्धन के लिए इंदौर में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग ने सुशासन भवन में जनसुनवाई में 112 ग्रामीण जनों की समस्याएं सुनी। झाबुआ में आमजन की राजस्व से संबंधित समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए कल 13 ग्राम पंचायतों में विशेष राजस्व समाधान शिविर का आयोजन किया गया। रायसेन के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस पर बाल तस्करी से बच्चों का संरक्षण, कानून और समाधान विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। सागर संभाग के सभी शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के आने की उपस्थिति और विद्यालय के बंद होने के समय की उपस्थिति अब सार्थक ऐप से दर्ज की जाएगी। राजगढ़ के मेन मार्केट में अत्यधिक भीड़, स्कूल और रूट की चौड़ाई कम होने से भारी वाहनों का आवागमन सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। डिंडौली कलेक्टर विकास मिश्रा की अध्यक्षता में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुरैना में साइबर सुरक्षा के साथ साथ स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए व्यापक मैनुअल पर संवेदनशीलता विषय पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। और खंडवा में 25 जुलाई से आज 31 जुलाई तक विशेष ORS सप्ताह मनाया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।